हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी साइंस का अध्याय 7 नियंत्रण और समन्वय। इसके बारे में गाइस हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें जंतु का हमने बताया था कि सजीव जो होते हैं, जो जंतु होते हैं, वो कैसे अपने आप में नियंत्रण और समन्वय करते हैं अपनी बॉडी में। तो गाइस हमने तंत्रिका तंत्र की बात की थी कि हमारे अंदर हमारे यदि पेशियों के माध्यम लास्ट में संदेश जो होता है, हमारी मांसपेशियां कैसे कार्य करती हैं गाइस। तो जैसे ही हम मस्तिष्क संदेश देता है तो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से उन पेशियों तक संदेश को पहुंचाया जाता है। तो गाइस से हमने उसके माध्यम एक तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जंतु क्या करते हैं, अपने आप में नियंत्रण, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब नियंत्रण और तालमेल बैठा पाते हैं किसी भी चीज को करने के लिए। गाइस अब हम बात करते हैं कि पादप में नियंत्रण और समन्वय की हम इस पार्ट में बात करेंगे। ये वीडियो का लास्ट पार्ट है गाइस इस लेसन का, और सेकंड पार्ट है। ये जिसने भी वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस लेसन का तो जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट से जाकर के आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है गाइस, तो आप उससे आप देख सकते हैं। सो गाइस चलते हैं आज की वीडियो की ओर और देखते हैं पादपों में नियंत्रण और समन्वय कैसे करते हैं वो अपने आप में नियंत्रण। तो देखिए पादपों में नियंत्रण और समन्वय। सॉरी गाइस, पादप अपने जंतुओं के बारे में बात कर ली थी, अब पादपों में देखते हैं। देखिए पादपों में समन्वय बैठाना, ये कैसे समन्वय बैठाते हैं गाइस, कैसे तालमेल बैठाते हैं। जैसे ही गाइस हम देखते हैं अपन कोई भी छुई मुई के पौधे को यदि देखें तो हम उसको टच बस करते हैं तो सारी पत्तियां क्या होती हैं, अपने आप मुड़ने लगती हैं या झुक जाती हैं। सो गाइस उनमें भी समन्वय है, उनमें तो कोई तंत्र का तंत्र लगा नहीं है। इसके बाद भी कैसे होता है, जैसे शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय के लिए जंतु में तंत्र होता है, लेकिन पादपों में ना तो कोई तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही उनमें पेशियां होती हैं। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं। जब उनमें कोई तंत्रिका तंत्र नहीं है गाइस, उनमें कोई पेशियां नहीं है, तो उनको कैसे संदेश पहुंचाया जाता है, कोई वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करती है। उद्दीपन क्या होता है, प्रश्न उठता है गाइस। तो आप देखिए, जिसके कारण हम कोई भी क्रिया या काम करते हैं उसी को हम उद्दीपन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं गाइस, उसको हम उद्दीपन कहते हैं, जिसके कारण हम कोई भी कार्य करते हैं। जैसे कि हमें भूख लगी थी तो हमने क्या किया, हमने खाना बनाना स्टार्ट किया, तो ये क्या उद्दीपन क्या हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा हमारी भूख। जैसे कि आप ध्यान कर सकते हैं, हमको ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं, स्वेटर पहनना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वो स्वेटर क्या हो जाएगी, स्वेटर यहाँ पे क्या नहीं, स्वेटर उद्दीपन नहीं होगी, बल्कि ठंड ही हमारी क्या हो जाएगी, उद्दीपन, क्योंकि हमें ठंड लग रही थी, ठंड के कारण हमने स्वेटर पहनी। आई होप आपको उद्दीपन क्लियर हो गया होगा। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं पौधे। तो गाइस हम लोग तो हम देखते हैं हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र लगा हुआ है, जाल बिछा है तंत्रिका तंत्र का, और उससे पेशियां संदेश पहुंचा करके तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक ले जाती हैं। लेकिन पौधे कैसे करते हैं गाइस समन्वय, हम देखते हैं। जैसे जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियों को छूते हैं तो वो क्या होती है गाइस, मोड़ना प्रारंभ कर देती है, नीचे झुक जाती हैं। जब एक बीज अंकुरित होता है गाइस तो हम देखें कि जड़ें नीचे की ओर जाती हैं, तना ऊपर की ओर आता है। तो गति हो रही है कि नहीं हो रही है। जानते हो क्या होता है छुई मुई का पौधा, कि पत्तियां स्पर्श, जैसे ही हम पत्तियों के गाइस क्या करते हैं, उनको छूते हैं या स्पर्श करते हैं तो वो अनुक्रिया करती हैं और बहुत तेजी से गति करती हैं। उनमें गति होती है कि नहीं होती, वो तेजी से मुड़ना प्रारंभ कर देती है, एक अनुक्रिया करती हैं। यहाँ पे गाइस उद्दीपन क्या हुआ, हमारा स्पर्श हुआ, हमने उनको छुआ, जैसे ही छुआ तो उसके कारण क्या कर दी, पत्तियां छुई मुई के पौधे में उनमें अनुक्रिया प्रारंभ हो जाती है।
इस गति से वृद्धि को कोई संबंध नहीं है। गाइस हमने देखा कि जैसे ही हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं, उनकी पत्तियों को, तो वो मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं। लेकिन इसमें गति तो होती है, लेकिन इसका वृद्धि से कनेक्शन नहीं है। गति गाइस दो प्रकार से होती है, एक तो गति ऐसे ही होती है और दूसरी गति के कारण गाइस वृद्धि भी होती है। दूसरी ओर देखें तो नवोद्भिद दिशिक गति के कारण होती है। क्या होती है? इसमें दिशिक गति होती है। यदि जैसे कि हम कोई बीज लगाते हैं गाइस, बीज को लगाते हैं तो हम देखते हैं वो पौधा बनता है, उसकी जड़ें कहाँ जाती हैं? नीचे की ओर जाती हैं। लेकिन पौधा कहाँ आता है तना, और वो ऊपर की ओर आता है कि नहीं होता है? इसमें भी तो गति हो रही है कि नहीं हो रही है? वो ऊपर बढ़ रहा है, मतलब वो हिल डुल रहा है, वही तो गति है कि नहीं है? तो इसमें अपनी गति का कारण क्या है? वृद्धि है। और उसमें हम देख रहे थे, वहां पे हम उंगली से छू रहे थे तो उसमें भी गति हो रही थी, लेकिन उसमें वृद्धि नहीं हो रही थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस भिन्न प्रकार की गतियां को दर्शाते हैं, एक वृद्धि पर आश्रित होती हैं और दूसरी वृद्धि से मुक्त होती हैं। गाइस जो गतियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? एक तो वृद्धि होगी एक गति में, जैसे हम छूते हैं, एक में वृद्धि होगी और दूसरी वृद्धि से मुक्त होगी। जैसे कि आप छुई मुई के पत्ते को छूते हैं गाइस, जैसे हम देखते हैं छुई मुई की पत्तियां इस प्रकार की कुछ लगी रहती हैं, इस प्रकार कुछ बनी रहती हैं। और जैसे हम फर्स्ट वाली पत्ती को क्या करते हैं गाइस? टच करते हैं, तो फिर क्या होता है? वो सारी पत्तियां क्या होती हैं? अपने आप में गाइस मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं। क्या होता है? उनमें मुड़ना प्रारंभ हो जाता है। कैसे गाइस? आप देख सकते हैं वो एक दूसरे में चिपक जाती हैं। ऐसा क्यों होता है गाइस? ये भी तो, इनमें भी तो गति हो रही थी, अभी भी फूली थी, अब आप आपसी में चिपक गई, मुड़ गई, तो इनमें भी तो वृद्धि हुई। लेकिन वृद्धि तो नहीं हुई, लेकिन इनमें क्या हुई? गति हुई। इसमें भी हुई और इसमें इनमें क्या हुई गाइस? गति हुई। क्या हुई? गति हुई। लेकिन इनमें वृद्धि नहीं हुई, ये वृद्धि से मुक्त थी। और एक पौधा जब हम देखते हैं, जो बीज बोते हैं, तो हम देखते हैं वो पौधा बन जाता है, कुछ दिनों पर पेड़ बन जाता है। तो उनमें गति हुई, लेकिन वृद्धि पर आश्रित गति हुई, उसमें वृद्धि भी हुई। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है छुई मुई का पौधा, इसे किसी ने गाइस टच किया और ऐसा ये मुड़ गई इनकी पत्तियां। इस प्रकार की पत्तियां थी और इनमें मुड़न प्रारंभ हो गई। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टच किया और टच करने के कारण सारी पत्तियां क्या हो रही हैं? ये मुड़ रही हैं। तो इनमें गति तो हो रही है, क्योंकि वो हिल डुल रही हैं कि नहीं हिल रही हैं, लेकिन इनमें वृद्धि नहीं हो रही है। ये वृद्धि के कारण गति नहीं हो रही है। और दूसरी गति की बात की हमने, क्या होता है? एक पौधा होता है, पौधा बीज डालते हैं, बीज के कारण भी गाइस फिर बाद में उनमें जैसे ही वृद्धि होती है तो गति हो रही है। वो छोटा था और वो बड़ा हो जाता है, हिलेगा डुलेगा कि नहीं हिले डुलेगा? तो वो होती है वृद्धि पर आश्रित। हमने दो प्रकार की गतियों को गति के आधार पर दो प्रकार से देखा हमने, एक तो वृद्धि पर आधारित और दूसरा वृद्धि पर आधारित नहीं थी, वृद्धि से मुक्त थी। गाइस देखते हैं उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। उद्दीपन क्या होता है आपको क्लियर कर दिया है, जिसके कारण गाइस कोई भी अनुक्रिया करते हैं। हम तत्काल अनुक्रिया कैसे करते हैं? जैसे हमने कि पहले प्रकार की गति पर विचार करते हैं। जैसे छुई मुई के पौधे को गति छुई मुई के पौधे में गति गाइस तत्काल अनुक्रिया होती है उसमें कि नहीं होती? क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है। पादप को स्पर्श अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही पौधे को कोई भी क्या करता है गाइस? स्पर्श करता है, स्पर्श के कारण क्या होता है? अनुक्रिया होती है उसमें और वो गति करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका तंत्र ऊतक तो नहीं था, जैसे हमारी बॉडी में है कि उसको क्या संदेश दे दिया इसलिए वो बंद होने लगी, ऐसा तो नहीं था। और ना ही कोई इसमें पेशीय ऊतक था। फिर भी पादप कैसे स्पर्श को संसूचन करता है और किस प्रकार से अनुक्रिया पत्तियों में गति करता है? यदि हम विचार करें तो पौधों में किस बिंदु को छुआ जाता है और पौधे किस भाग में गति करते हैं, यह एक आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों भिन्न है। गाइस हमने देखा कि छुई मुई के पत्ते को हमने एक पत्ती के सबसे ऊपर वाले पृष्ठ को छुआ और वो सारी पत्तियां क्या होने लगती हैं? बंद होने लगती है। तो हमने देखा स्पर्श वाला बिंदु अलग था और गति वाला बिंदु वो भी अलग था। अतः स्पर्श की सूचना संचारित होनी चाहिए। कैसे हो जाती है? पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी
दूसरी कोशिका में संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। तो हमने क्या देखा गाइस, यहाँ पे जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, गति उसके लिए गाइस संचारित जो अपना संदेश होता है, सूचना होता है गाइस, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे पहुंचाते हैं, तो उसमें वैद्युत रसायन साधन होता है का भी उपयोग करते हैं। लेकिन जंतु इस तरह का सूचना को चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते हैं। अंत में जंतु की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति में बदल लेनी चाहिए। पादप कोशिका में जंतु पेशी कोशिका की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होता, अब तो वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति को बदल लेते हैं। परिणाम स्वरूप फूलन या सिकुड़न में उनका आकार बदल जाता है। सो गाइस, हमने देखा कि इनमें क्या है, इनमें कोई वो तो प्रोटीन तो नहीं होता जैसे हमारे अंदर प्रोटीन होता है, उसको रसायन ऊर्जा में विशिष्ट एक प्रकार का विशिष्ट क्या होता है, प्रोटीन होता है जीव जंतुओं में। लेकिन पादपों में तो कोई नहीं होता है प्रोटीन, या तो फिर वो कैसे आकार में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे हमने अपने आकार में परिवर्तन कर लिया, क्यों कर लिया, जैसे अपने माइंड ने तंत्रिका तंत्र के माध्यम से संदेश दिया कि हमको पेन उठाना है, तो अपनी उंगलियां क्या हुई, अपनी पेशियां क्या हुई, मुड़ करके उस काम को कर लेती हैं। लेकिन पौधों में कैसे कर लेती हैं गाइस, पौधे का छुई मुई का पौधा हमने देखा वो कैसे सिकुड़न पैदा कर लेता है गाइस। तो हमने देखा कि उसमें क्या होता है गाइस, उसमें भी कुछ रसायन होते, उसमें जल होता है। क्या होता है, जल के कारण उनमें सिकुड़न आती है। जैसे ही हम इस पत्ती को छूते हैं, इसके फ्रंट वाले सबसे ऊपर वाले भाग को क्या करते हैं गाइस, टच करते हैं, और टच करने के कारण वो जल कहाँ आ जाता है, यहाँ से जल कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, इन पत्तियों से निकल जाता है। और निकल जाने के कारण गाइस, जैसे एग्जाम्पल के लिए गाइस, जैसे कि आप किसी पॉलिथीन में क्या भर लेते हैं, पानी भर लेते हैं, और पानी भर लेने के कारण ये पॉलिथीन क्या होती है, जैसे आप पानी का पाउच तो देखे ही होंगे, और जब पानी अपन पी लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो पाउच कैसा हो जाता है, एक प्रकार का सिकुड़न टाइप का आ जाती है कि नहीं होगी जब पानी निकल जाएगा। तो यही होता है गाइस इन पौधों में भी। अब आगे देखते हैं वृद्धि के कारण गति। अभी हमने देखा कि उद्दीपन के कारण भी गति हो रही थी, इसमें गति का कारण गाइस वृद्धि नहीं हो रही थी, वृद्धि से मुक्त गति देखी थी। अब देख रहे हैं गाइस, वृद्धि के कारण भी गति होती है पौधों में, और अभी ऐसे ही वृद्धि हो रही थी। जैसे मटर के पौधे को कुछ पादप दूसरे पादप या बाड़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील हैं। जब किसी आधार पर संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है वह उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर जाता है। इस कारण प्रतान वस्तु के चारों ओर जकड़ लेता है। आमतौर पर पादप धीरे धीरे निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, क्योंकि यह वृद्धि दिशिक है, इसमें ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। आइए इस प्रकार के गति का एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मतलब कि देखिए, गति के प्रकार की यदि हम बात करें तो एक होती है गाइस प्रकाशानुवर्तन गति। क्या होती है प्रकाशानुवर्तन गति? गुरुत्वाकर्षण गति। देखिए यहाँ पे प्रकाशानुवर्तन गति, इस खिड़की से क्या था, प्रकाश आ रहा था। जैसे ही प्रकाश इस खिड़की से आ रहा है गाइस, तो हम क्या देख रहे हैं कि पौधा इसी ओर मुड़ा है कि नहीं मुड़ा है, इस वाले पौधे को आप देख सकते हैं। इसको कहते हैं गाइस प्रकाशानुवर्तन गति। एक प्रकार की आप देखिए दूसरी एक दिशा के आधार पर जा रही है, इस प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया हो रही है। दिशा के आधार पर गाइस हमने देखा प्रकाशानुवर्तन गति। ये गाइस जैसे कि आप गुरुत्वानुवर्तन दिखाता है पादप में, गुरुत्वाकर्षण कारण देखिए ये यहाँ पे ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण गति लग रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता है और पौधा ऊपर की ओर जाता है। और दूसरा होता है गाइस, यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, गुरुत्वानुवर्ती गति। इसमें हमने देखा था यहाँ भी गाइस ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति और धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति। हाँ, हमने देखा कि धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति आएगा, क्योंकि पौधा का जो तना है वो कहाँ जा रहा है, प्रकाश की ओर जा रहा है। और जड़ क्या है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति हो रही है इसमें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए आगे चलते हैं। पर्यावरणीय प्रेरण जैसे कि प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा
में वृद्धि करते हैं। तो हमने देखा गाइस ये पादप जो पौधे हैं वो प्रकाश की ओर वृद्धि कर रहे थे नहीं कर रहे थे, एक दिशा प्रकाश की दिशा की ओर वृद्धि कर रहे थे। यह एक दिशिक गति है कि नहीं है? वृद्धि वाले भाग में परिवर्तित कर देते हैं। एक दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन की ओर इसके विपरीत दिशा में हो सकती हैं। अतः हम देख रहे हैं एक और क्या हो रहा है, उसकी प्रकाश की ओर गति हो रही थी, एक और किशोर हो रही थी गाइस। जड़ में हम देखें तो वो प्रकाश की ओर तो नहीं भाग रही थी, जड़ क्या हो रही थी और ज्यादा दूर जा रही थी कि नहीं जा रही? जड़ नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रहा है, तो ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन गति वहां हो जाएगा और एक हो जाएगा धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन गति। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, अतः दो भिन्न प्रकार की प्रकाश अनुवर्तन गतियों में प्रारोह प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया कर रहा है तथा जड़ उससे दूर मुड़कर अनुक्रिया कर रही थी। तो गाइस हमने देखा प्रकाश में गाइस दो देखा। एक देखा गाइस प्रकाश की ओर जो तना था वो प्रकाश की ओर अनुक्रिया कर रहा है, प्रकाश की ओर भाग रहा है, और जड़ क्या है उससे दूर जा रही है। यह पादप को सहायता से कैसे करते हैं गाइस, यह कैसे कर पाते हैं? देखिए, पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं। जो पौधे होते हैं गाइस वो भी अनुक्रिया करते हैं और अन्य उद्दीपन तो आप कारण के कारण गाइस, जैसे कि हमने देखा प्रकाश के कारण कर रहे हैं, प्रकाश वहां तो उद्दीपन हो गया उसमें, ठीक है ना। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है जबकि प्रारोह जो ऊपर का भाग है ऊपर की ओर तथा पृथ्वी से दूर वृद्धि करता है। हम देखते हैं जो पादप होता है तो पादप की जड़ देखें तो पृथ्वी के नीचे गति करती है, लेकिन पृथ्वी जो तना होता है गाइस वो पृथ्वी के जो प्रारोह भाग है वो पृथ्वी के ऊपर की ओर वृद्धि करता है। प्रारोह जड़ से क्रमशः ऊपरीगामी तथा अधोगामी पृथ्वी की गुरुत्व खिंचाव की अनुक्रिया निसंदेश गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं उसको। देखिए, इसको जो पृथ्वी की खिंचाव के कारण जड़ की ओर जो जड़ कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, इसको क्या कहेंगे गाइस? गुरुत्वानुवर्तन गति कहेंगे। क्या कहेंगे? जो जड़ बढ़ रही है नीचे की ओर वृद्धि कर रहा है उसे गुरुत्वानुवर्तन गति कहेंगे। और जो हम देख रहे हैं वो ऊपर की ओर जा रहा है, इसको अधोमुख, देखिए ऊपर की ओर प्रारोह कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। यदि जल का अर्थ पानी तथा रासायनिक पदार्थों से हो तो जलानुवर्तन रसायनोवर्तन का क्या अर्थ होगा? तो क्या हम इस प्रकार के दिशिक वृद्धि गतियों के उदाहरण के बारे में विचार कर सकते हैं? रसायनानुवर्तन एक प्रकार का उदाहरण है पराग नलिका बीजांड की ओर वृद्धि करना, जिसके बारे में हम अधिक जानकारी जीवों के जनन प्रक्रम का अध्ययन करते समय प्राप्त करेंगे। सो गाइस देखिए, अभी हमने देखा कि प्रकाशानुवर्तन गति और गुरुत्वानुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन गति में हमने देखा कि जड़ें होती हैं, वो जड़ें किस ओर खींची जा रही हैं? वो जड़ें नीचे की ओर खींची जाती हैं, वहाँ गुरुत्वानुवर्तन गति लगेगा। गाइस इसी प्रकार गाइस हम देखते हैं कुछ रसायन होते हैं, और रसायन के कारण जहाँ पौधे में वृद्धि होती है, गति होती है, उसको हम रसायनानुवर्तन गति कहेंगे। या फिर गाइस जैसे कि बीजांड होते हैं, पराग होते हैं, उनमें जो वृद्धि होती है, जो फूल में गाइस बीजांड पाए जाते हैं, वृद्धि होती है, उनको हम रसायनानुवर्तन गति कहेंगे। या जल के कारण जो वृद्धि होती है पौधे में, उनको हम जलानुवर्तन वृद्धि कहेंगे। आइए इस प्रकार अभी हमने देखा गाइस वृद्धि के आधार पर, पादपों में वृद्धि के आधार पर गतियां हो रही थी। गतियां दो प्रकार से पढ़ी हमने। एक पढ़ी गाइस वृद्धि पर आधारित गति, जिसमें वृद्धि होती है तो उसमें गति तो होगी, और दूसरी पढ़ी वृद्धि से क्या गाइस? वृद्धि से मुक्त गति। क्या पढ़ी हमने दूसरी? वृद्धि से मुक्त गति। तो गाइस वृद्धि से मुक्त गति जैसे छुई मुई का पौधा, उसको हम छूते हैं तो उसमें वृद्धि नहीं होती है। एक पढ़ी वृद्धि आश्रित गति। वृद्धि आश्रित गति में हमने क्या देखा गाइस? हमने देखा कि वृद्धि आश्रित गति में 3-4 प्रकार से गति होती है। जैसे गाइस प्रकाश की ओर पौधे का बढ़ना, तो प्रकाशानुवर्तन उसको कहेंगे। और गाइस दूसरा हमने देखा गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर जड़ों का बढ़ना, उसको गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे। और
वर्तन कहेंगे। और तीसरा हमने देखा जलानुवर्तन गति, जल के कारण जिस ओर गति होती है पौधे में उसको हम जलानुवर्तन गति कहेंगे। और चौथा गाइस हमने देखा रसायनानुवर्तन गति, जो रसायनों के कारण पौधों में वृद्धि हो रही थी या गति हो रही है उसको हम रसायनानुवर्तन गति या वृद्धि कहेंगे। बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार संचारित होती हैं? छुई मुई के स्पर्श में अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र थी। दूसरी ओर रात दिन की अनुक्रिया पुष्पों की गति बहुत मंद होती है और इसमें वृद्धि संबंधित गतियां मंद होती हैं। गाइस हमने जो छुई मुई की गति देखी थी, जैसे ही हम टच करते हैं पौधे की पत्तियों को तो सारी पत्तियां क्या होती हैं, बड़ी स्पीड से मुड़ना प्रारंभ कर देती है। करती है कि नहीं करती हैं? बड़ी स्पीड से मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं। लेकिन गाइस जो इसमें अनुक्रिया हो रही हो छूने के कारण, और जो हम देखते हैं दूसरी ये वृद्धि मुक्त गति थी। कौन सी वृद्धि मुक्त गति थी? लेकिन गाइस हम देखें कि वृद्धि के कारण गति जो होती है वो उसमें टाइम लगता है कि टाइम, जैसे दिन रात भर में अनुक्रिया पुष्पों की गति में बहुत मंद होती है। इतनी जल्दी पुष्प एकदम से बड़े नहीं हो जाते जिस प्रकार की पत्तियां बंद हो जाती हैं। जंतु शरीर में वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित दिशाएं हैं। हमारी भुजा और उंगलियां यादृच्छ ना होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती हैं। गाइस हमने वृद्धि की बात की तो जंतु शरीर में जो वृद्धि होती है वो एक क्या होती है, एक नियंत्रित दिशा में, एक निश्चित दिशा में होती है। जैसे गाइस हम देखते हैं जैसे भुजा है हमारी या उंगलियां हैं गाइस, तो वो एक निश्चित दिशा में यदि उनमें वृद्धि ना हो तो हम देखते हैं कि अधिकतर लोग क्या हो जाते हैं, उनमें निश्चित दिशा में वृद्धि नहीं होती है तो वो अक्सर लंगड़े हो जाते हैं। फिर वो अपनी दिशाओं का अच्छी तरह से संचारित, उनकी पेशियां काम नहीं कर पाती हैं। सो गाइस हम देखते हैं कि जो जंतुओं का शरीर होता है उसमें कैसी दिशा होती है, एक निश्चित और नियंत्रित दिशा होती है जिससे कि वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर लेती हैं। सो गाइस हमने देखा इसमें क्या होता है, नियंत्रित गति मंद तीव्र हो सकती है। गाइस हमने जो देखा इसमें इसकी गति जो नियंत्रित करने की वो तीव्र भी हो सकती है और मंद भी हो सकती है उद्दीपन के प्रति। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो वो सूचनाओं को गाइस स्थानांतरण भी बहुत तीव्र होना चाहिए। इसमें जैसे हमने देखा कि हमें तीव्र अनुक्रिया करना है गाइस, जल्दी जल्दी कार्य करना है तो उसमें सूचनाओं को भेजने के लिए स्थानांतरण भी बहुत तीव्र होना चाहिए कि हम सूचनाओं को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे सूचना हमारे पैर ने सूचित किया गाइस कि हमको यहाँ पे कंकड़ लग रहा है तो उसकी सूचना गाइस बहुत जल्दी से अपने मस्तिष्क में जाएंगी, तभी ना हम जल्दी से अनुक्रिया करेंगे। इसके लिए गाइस तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए, जिससे कि वो एक माध्यम होना चाहिए जिससे कि जल्दी से हमारी सूचना मस्तिष्क तक पहुँच जाए और मस्तिष्क से हमारी सूचना पैरों तक, विभिन्न तंत्रिकाओं के माध्यम से पेशियों तक पहुँच जाए। इसके लिए गाइस हमने देखा था कि विद्युत आवेग एक उत्तम उदाहरण है। क्या है गाइस, विद्युत आवेग के द्वारा हम सूचनाओं को एक स्थान से, एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका से होते हुए गाइस मस्तिष्क तक सूचना को पहुंचा दिया जाता है और मस्तिष्क से माध्यम से, तंत्रिकाओं के माध्यम से सूचना को अपनी पेशियों तक पहुंचा दिया जाता है। एक उत्तम साधन है। तो किसके द्वारा गाइस, विद्युत आवेग के द्वारा। लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए कुछ सीमाएं हैं गाइस। विद्युत आवेग हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र में ही क्या होता है, विद्युत आवेग तंत्रिका तंत्र में ही उत्पन्न होता है, समय कोशिकाओं में नहीं हो सकता। जहां तंत्रिका तंत्र है वहां तो विद्युत आवेग पैदा हो जाएगा, लेकिन पेशियों कैसे काम करेंगी, उनको कैसे पता चलेगा? वो उनका तो देर में होगा, तो वो कैसे होगा गाइस? तो इसमें हम देखते हैं सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेंगी जहां तक कि तंत्रिका ऊतक से जुड़ी है। तो गाइस हमने देखा विद्युत आवेग तो तंत्रिका में पैदा होता है, जो सूचनाओं को विद्युत आवेग में बदला जाता है वो तंत्रिकाओं में बदला जाता है। तो इसमें तो क्या होगा, वहीं तक जा पाएगा अपना संदेश जहां पे कोशिकाओं तक पहुंचेगी, जहां पे तंत्रिका ऊतक है। जंतु के शरीर में कोई प्रत्येक कोशिका तक कैसे पहुंचेगा गाइस? प्रत्येक कोशिका में नहीं पहुंच पाएगा। दूसरे शब्दों में एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचारित होता है, तो पुनः नया आवेग जनित करने तथा उन्हें संचारित करने के लिए कोई कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। तो हमने देखा इसमें तो टाइम लगेगा। जैसे एक कोशिका ने अपना विद्युत आवेग उत्पन्न कर लिया, फिर उसे
से संचारित किया, फिर दूसरी कोशिका में संदेश गया गाइस, और फिर उसे भी संचारित करना पड़ेगा। तो कार्यविधि करने में, सुचारू रूप से चलाने में कुछ समय लेगी कि नहीं लेगी। दूसरे शब्दों में कोशिकाएं एक सतत विद्युत आवेग ना जनित और ना ही संचारित कर सकती हैं गाइस। फिर से और दूसरे शब्दों में हम कहें कि कोशिकाएं तो ना तो विद्युत आवेग पैदा कर सकती हैं और ना ही उन्हें संचारित कर सकती हैं। तो इस स्थिति में कैसे संदेश कोशिकाओं में पहुंचेगा गाइस, तो हम देखेंगे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अधिकांश बहुकोशिकीय जीव में कोशिकाओं के मध्य संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं गाइस। हम देखते हैं जो संचार के लिए जो कोशिकाएं हैं, जो बहुकोशिकीय जीव हैं, हमने देखा कि तंत्रिका तंत्र में तो विद्युत आवेग पैदा कर लिया जाता है, लेकिन गाइस जो कोशिका बहुकोशिकीय जीव होते हैं, हम लोग होते हैं, तो उसमें गाइस कोशिकाओं में कैसे कोशिकाओं तक, जहाँ कोशिका में गाइस तंत्रिका तंत्र है तो वहाँ तो हो जाएगा संचरण कि हाँ हमको यहाँ लग रहा है, तो वहाँ से तो ऐसे में तो गाइस बहुत टाइम लगेगा। तो वहाँ पे जहाँ पे तंत्रिका तंत्र नहीं पहुँच पाता है, जहाँ कोशिकाएं बस होती हैं गाइस, तो वहाँ हम देखते हैं रासायनिक संदर्भ भी दे सकते हैं। इस रासायनिक संचरण का भी उपयोग किया जाता है यहाँ पर। यदि हम देखिए आगे पढ़ते हैं अपन, यदि एक विद्युत आवेग जनित के अलावा उद्दीप्त कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक विमोचन करना प्रारंभ कर दें तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विसरित हो जाएगा। सो गाइस हमने देखा कि तंत्रिकाओं में जो हमने देखा था, जो तंत्रिकाएं होती हैं वो हमारे शरीर में जाल के रूप में तो फैली होती हैं, तो ध्रुमिका वगैरह होती है। तो गाइस तंत्रिका में हमने देखा कि वो पूरे में तो नहीं फैली है, तो कैसे फैलेगा, कोशिकाओं में कैसे जाएगा। तो कोशिकाओं में गाइस रासायनिक यौगिक बना होता है जिसके माध्यम से वहां पे संदेश को छोड़ दिया जाता है, और रासायनिक यौगिक सभी कोशिकाओं में क्या होता है गाइस, फैला होता है, अपनी पूरी बॉडी में फैला होता है। तो जहाँ पे तंत्रिका तंत्र गाइस नहीं जाता है वहाँ पे क्या चला जाता है, रासायनिक यौगिक। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित करने के साधन हो तो इस तरह के विशेष अणुओं का उपयोग करके वे सूचनाओं को अभिज्ञान करने योग्य होंगे तथा उन्हें संचारित भी करेंगे। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होता है गाइस। जो रासायनिक यौगिक वाला प्रक्रम हमने बताया कि उसमें रासायनिक यौगिक में क्या अपनी सूचना को मिला दिया जाता है, तो वो प्रक्रम तो गाइस धीमा होता है क्योंकि वहाँ पे विद्युत आवेग तो पैदा नहीं किया गया है ना, और जो तंत्रिका तंत्र है उसमें विद्युत आवेग पैदा कर दिया जाता है, सूचना को विद्युत आवेग में बदल दिया जाता है, जिससे सूचना आसानी से बहुत जल्दी से तीव्र गति के माध्यम से हमारी सूचना मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से तंत्रिका तंत्र तक पहुँचा देती है। और गाइस जो पूरे में अपन को फैलाना है अपनी सूचना को, तो अपन रासायनिक यौगिक होता है उसमें अपन सूचना को डाल देते हैं। लेकिन तंत्रिका संबंधन के बिना भी शरीर का कोई भी सभी कोशिकाएं तक पहुंचेगा तथा उसके अपवर्ती तथा स्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जंतुओं द्वारा नियंत्रण और समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन्स हमारी आशा के अनुरूप विविधता को दर्शाते हैं गाइस। तो ये जो हमने रासायनिक समन्वय और कंट्रोल किसके माध्यम से होता है, एक तो होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है गाइस जिसमें हमने रासायनिक यौगिक की बात की, वो होते हैं गाइस क्या होते हैं उसमें, रासायनिक यौगिक में हमने देखा गाइस क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में। और हार्मोन्स क्या होते हैं, मतलब कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन्स निकालती हैं, उनके माध्यम से गाइस सूचनाओं को हमारे हार्मोन्स पूरी बॉडी में फैले होते हैं। जैसे हार्मोन्स की बात करेंगे आगे चल के, विविध पादप हार्मोन्स, इसी प्रकार गाइस पादपों में भी विविध पादप हार्मोन्स वृद्धि के लिए भी उपयोगी होते हैं, उनके कारण भी गाइस वृद्धि होती है। और यदि इस विकास होता है और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया समन्वय में सहायता मिलती है इन हार्मोन्स के कारण, इसके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारणतः विसरण द्वारा वे क्रिया के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं गाइस। इसके जैसे पौधे भी क्या करते हैं, हार्मोन्स निकालते हैं जिसके कारण गाइस उनमें भी वृद्धि, कोई भी क्रिया गाइस वो कर पाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में भी बहुत हार्मोन्स निकाले जाते हैं जिसके जैसे वृद्धि हार्मोन्स, उसके कारण वृद्धि होती है। एक थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है गाइस हमारे गले के पास, उसके हार्मोन्स के बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं अपने सजीवों के, मतलब कि जंतु हार्मोन्स के बारे में। आइए एक उदाहरण देख लेते हैं और हम पहले कर चुके हैं, जिनकी बात हम पहले कर चुके हैं। जब वृद्धि करता है क्या होता है, जब
वृद्धि करता पादप प्रकाश को संसूचित करता है। जब हम देखते हैं एक पादप को देखा था गाइस, वो प्रकाश की ओर मुड़ रहा था कि नहीं मुड़ रहा था, वो वृद्धि किस ओर कर रहा था, प्रकाश की ओर वृद्धि कर रहा था। एक हार्मोन्स वहीं पे गाइस एक हार्मोन निकलता है, हार्मोन से निकलता है प्रति पौधे में गाइस, वो होता है, हम देखते हैं वो कौन सा हार्मोन से निकलता है, वो निकलता है गाइस ऑक्सिन हार्मोन्स। क्या निकलता है यहाँ पर, ऑक्सिन हार्मोन्स। ऑक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, यह प्रारूह या अग्रभाग पर, यह ऊपर के भाग पर टिप में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। जब पादप एक और प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्रारोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्रारोह की प्रकाश से दूर होने वाली साइड में ऑक्सिन का संचरण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करने के लिए उद्दीप्त करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। पादप का दूसरा भाग गाइस अपन इसके बारे में देख लेते हैं, ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में। पादप, सो गाइस इस पादप को आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ से आ रहा है प्रकाश और यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो पौधा इस ओर मुड़ रहा है। गाइस इसके प्रारोह भाग में मतलब कि देखिए ऊपरी भाग पर क्या निकलता है, ऑक्सिन हार्मोन्स निकलता है। कौन सा हार्मोन्स निकलता है, ऑक्सिन हार्मोन निकलता है। और ये ऑक्सिन हार्मोन्स प्रारोह के भाग से निकल करके कहाँ जाता है, जहाँ पे गाइस पौधे में प्रकाश नहीं पड़ता है। हम देखते हैं प्रकाश का मेन भाग यहाँ पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो गाइस ये जो प्रारोह से ऑक्सिन हार्मोन्स निकलता है जहाँ पे छाया वाले भाग में पड़ता है, जहाँ पे गाइस हम देखते हैं यहाँ पे गाइस ज्यादा प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो यहीं पे गाइस ऑक्सिन हार्मोन जाता है और यहाँ पे गाइस वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पे जब ज्यादा वृद्धि होगी और ये प्रकाश वाले भाग में कम वृद्धि होती है तो हम देखते हैं ऐसे 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 यहाँ पे प्रकाश की ओर गाइस पौधा बड़ा होता है और यहाँ पे सिकुड़ता टाइप का जाता है। यहाँ इस वाले भाग में, ये प्रकाश वाले भाग में गाइस ज्यादा वृद्धि नहीं होती है, यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ पे वृद्धि नहीं हो रही है और यहाँ पे ज्यादा वृद्धि हो रही है। इसके कारण गाइस पौधा क्या होता है, प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। यदि गाइस दोनों साइड वृद्धि होती तो कैसे मुड़ता पौधा, यदि दोनों साइड वृद्धि होती तो पौधा तो गाइस सीधा रहा आता कि नहीं आता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ओर तो इस साइड वृद्धि हो रही है, यहाँ आगे की ओर जहाँ प्रकाश नहीं पड़ रहा है, लेकिन जहाँ प्रकाश पड़ रहा है तो वहाँ पे वृद्धि नहीं हो रही है। इस कारण से गाइस पौधा हमारा इस प्रकार मुड़ जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कौन सा हार्मोन्स निकलता है, और तो ये ऑक्सिन हार्मोन्स निकलता है। और ऑक्सिन हार्मोन्स कहाँ, प्रारोह भाग से निकल करके छाया वाले भाग में क्या होता है, विसरित होता है। सो गाइस दूसरा हार्मोन्स की बात करते हैं। पादपों में हार्मोन्स का दूसरा उदाहरण कौन सा है, जिबरेलिन। जिबरेलिन है जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है। गाइस ये जिबरेलिन क्या करता है, पौधे की तने की वृद्धि करवाता है। और भी कारण होते हैं गाइस, लेकिन अभी हमें इतना ही जरूरी है, अपन 10th क्लास के लेवल की पढ़ रहे हैं। सो गाइस और एक तीसरा कौन सा हार्मोन्स निकलता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है गाइस, साइटोकाइनिन ये कोशिकाओं में वृद्धि करता है। क्या करता है, देखिए एक देखा हमने जिब्रालिन और एक देखा साइटोकाइनिन। तो गाइस जो जिब्रालिन है वो क्या कर रहा है, वो तने में वृद्धि कर रहा है। किसमें गाइस, तने में। और साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, कोशिका के विभाजन कर रहा है, जिससे कि कोशिकाओं का विभाजन होगा और शाखाओं का विभिन्न स्तरों में शाखाएं क्या होंगी, फूटेंगी, बहुत ज्यादा शाखाएं बन जाती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। विभाजन को प्रेरित करता है, इसलिए यह क्षेत्र यहाँ पर कोशिका का विभाजन तीव्र होता है और विशेष रूप से फलों तथा बीजों में भी अधिक सांद्रता पाया जाता है। किसके द्वारा, साइटोकाइनिन के द्वारा। और एक जिबरेलिन देखा जिसमें तने की वृद्धि हो रही थी और कोशिका विभाजन हमने देखा साइटोकाइनिन के कारण हो रहा था। तो ये उन पादपों में हार्मोन के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं। गाइस हमने देखा ये साइटोकाइनिन, जिब्रालिन और जिबरेलिन, और हमने एक देखा ऑक्सिन। कौन सा देखा गाइस, ऑक्सिन हार्मोन्स देखा। ये क्या कर रहे थे गाइस, ये तीनों हार्मोन्स को हमने देखा कि जो वृद्धि के लिए सहायक होते हैं पौधे में। लेकिन पादप की वृद्धि को संदमन करने के लिए भी संकेतों की गाइस आवश्यकता होती है। जैसे कि हम देखते हैं
एफसिलिक अम्ल। एफसिलिक अम्ल में ये क्या करता है, पौधे की वृद्धि में संदमन करने में हार्मोन्स का एक उदाहरण है। मतलब कि पादप की गैस वृद्धि को कंट्रोल करता है। यदि गैस ये वाला हार्मोन्स नहीं निकलेगा, ये वाला हार्मोन्स नहीं निकलेगा तो क्या होगा, पौधे बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और उनसे फल तोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो गैस कोई ना कोई कारण होता है सब हार्मोन्स के निकलने का। अभी हमने 3 कौन कौन से देखे वृद्धि के लिए। देखो, पहला हमने देखा ऑक्सिन हार्मोन्स जो पादप की छाया वाले भाग की वृद्धि करवाता था, और दूसरा हमने देखा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करवाता है, तने में वृद्धि करवाता था। और तीसरा हमने देखा साइटोकाइनिन जो कि कोशिका में विभाजन में सहायक होता है। और चौथा देखा गाइस कौन सा, चौथा देखा हमने एब्सिसिक अम्ल। आई होप आपको क्लियर हो गया। पादप हार्मोन्स क्या हैं, देखिए अपन क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। यदि आपको इन क्वेश्चन आंसर की गाइस पीडीएफ के रूप में चाहिए है ना क्वेश्चन आंसर की गाइस, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम हैंड नोट्स बना करके इनको भी हम लिख करके आपको भेज सकते हैं। और साथ में गाइस हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जो अभ्यास प्रश्न हैं वो तो हम लगवाते ही हैं, साथ में इनको भी लगा देंगे। सो गाइस अभी अपन करने की कोशिश करते हैं। देखिए पादप हार्मोन्स क्या हैं, तो गाइस हमने अभी देखा कि पादप जो पौधे होते हैं कुछ हार्मोन्स या फिर गाइस रसायन स्त्रावित करते हैं, निकालते हैं, जिसके कारण गाइस वो पौधे की वृद्धि को गाइस वृद्धि में सहायक होते हैं और कुछ वृद्धि को रोकने नियंत्रित भी करते हैं। तो वृद्धि के लिए भी आवश्यक होते हैं, वो होते हैं गाइस हार्मोन्स। जैसे कि हमने देखा ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या कर रहा है, पौधे की छाया वाले भाग को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार साइटोकाइनिन देखा, और हमने क्या देखा गाइस, एक्सिस हार्मोन्स देखा जो रोक रहा है। तो गाइस विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं, मतलब एक प्रकार के रसायन स्त्रावित होते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। छुई मुई का पादप पत्तियों की गति प्रकाश के प्रारोह गति से किस प्रकार भिन्न है। सो गाइस हमने देखा कि छुई मुई में जो पादप में गति हो रही थी वो किसके कारण हो रही थी, जैसे ही हम उद्दीपन के कारण कोई भी जो प्रकाश छुई मुई का पौधा है गाइस, उसमें जो गति हो रही है उसमें कोई प्रकाश का लेना देना नहीं है। हम छूते हैं और वो क्या होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। लेकिन गाइस हम देखें प्रकाश प्रारोह में जो गति हो रही है वो प्रकाश की ओर गति होती है। उसमें जिस ओर प्रकाश आता है गाइस उसी ओर पौधा क्या होता है, मुड़ना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि हमने देखा था अभी, यहाँ से खिड़की से प्रकाश का संचरण होता था, हम लेसन में देख रहे थे, तो उसी ओर प्रकाश की गति हो रही थी। और छुई मुई के लिए इसमें जो गति हो रही है वो गति अनुवर्तन है, प्रकाश अनुवर्तन नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक पादप हार्मोन्स का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि करता है, पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है। सो गाइस इसका ऑक्सिन हार्मोन्स एक पादप हार्मोन्स है जो कि पौधों में वृद्धि के लिए छाया वाले भाग में वृद्धि करवाता है पौधों की। इसी प्रकार गाइस फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है। सो गाइस प्रतान ये क्या है, एक संवेदनशील पौधा है। क्या है, प्रतान एक संवेदनशील पौधा है जिसमें कि गैस उसमें ऑक्सिन के गैस विपरीत दिशा में वृद्धि होती है। उसमें क्या होता है, ऑक्सिन प्रतान क्या है, एक संवेदनशील पौधा है, वो ऑक्सिन से गैस विपरीत दिशा में वृद्धि करता है। ऑक्सीजन से विपरीत दिशा में वृद्धि करने के कारण इसकी जो कोशिकाएं होती हैं गाइस प्रतान की, वो लंबी और तन्म होती हैं और वो आधार से आकर के लिपट जाती हैं और मुड़ जाती हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जिसको भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। जलानुवर्तन को दर्शाने के लिए प्रयोग और अभी कल्पना कीजिए। गाइस इसके लिए जैसे हम प्रयोग करते हैं तो आप लिख सकते हैं इसमें कि हम जिस प्रकार एक गमले में क्या करते हैं या फिर किसी जगह में क्या करते हैं, एक पौधे को हम गैस लगा देते हैं। जैसे ही बीज डालते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पौधा कुछ दिनों के बाद एक साइड गैस यहाँ की ओर जल डालते हैं और यहाँ पे जल नहीं डालते हैं। तो गैस हम जहाँ से जल आ रहा था उस ओर क्या हो रही हैं, जड़ें उसी ओर जाना प्रारंभ कर देती हैं। इसे गैस हम जलानुवर्तन भी कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
सो गाइस, अभी हमने देखा कि पादपों में किस प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते थे जिसके कारण वृद्धि को रोकना, कोशिकाओं के विभाजन में सहायक थे और उनके विभिन्न कार्य होते हैं गाइस हार्मोन्स के या रसायनों के एक उनमें पाया जाता है। अब देखते हैं गाइस जंतुओं में भी कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं। देखिए, जैसे कि हमने देखा था सूचनाओं का आदान प्रदान क्या होता है, तंत्रिकाओं के माध्यम से कहाँ पर जाता है। एक तो गाइस सूचनाओं का आदान प्रदान तंत्रिका के माध्यम से होता है, तंत्रिका के माध्यम से, क्योंकि तंत्रिका मेरुरज्जु से मेरुरज्जु मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। और दूसरा गाइस, जहाँ पर तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती हैं, जैसे कोशिकाएं हैं, विभिन्न कोशिकाओं में पेशियां हैं, तो गाइस वहाँ पे विद्युत आवेग कैसे पैदा होगा, क्योंकि विद्युत आवेग तो तंत्रिका में पैदा होता है। तो उसके लिए गाइस क्या होता है, एक रसायन होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं गाइस, रसायन होते हैं जिनको हम बोलते हैं हार्मोन्स। क्या होते हैं, और ये हार्मोन्स कहाँ चले जाते हैं गाइस, इनके लिए तंत्रिका तंत्र की जरूरत नहीं होती है, ये ब्लड में मिल जाते हैं। ये ग्रंथियां पाई जाती है, कुछ ग्रंथियां क्या करती हैं, हार्मोन का स्त्रावण करती हैं, और हार्मोन्स का स्त्रावण करने के कारण गाइस वही हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे नियंत्रण और समन्वय में मुख्य भूमिका निभाते हैं गाइस। पहला हमने देखा तंत्रिका तंत्र और दूसरा देखा हार्मोन्स। तो गाइस, पहला हमने तंत्रिका तंत्र देखा और दूसरा क्या देखा, हार्मोन्स के बारे में। अब आगे चलते हैं, हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं हमारे जंतु शरीर में। सो गाइस, देखिए हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ये हार्मोन्स जंतुओं में किस प्रकार से सूचनाओं का संचरण साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। कई सूचना के संचरण करने में जंतुओं में कैसे होते हैं, एक साधन के रूप में कार्य करते हैं, एक माध्यम बनते हैं जिसके माध्यम से सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। कुछ जंतु जैसे कि गिलहरी को ही ले लीजिए, जब वे विषम परिस्थिति में होती हैं तो वो क्या करती हैं, वो कैसा महसूस करती हैं, वे अपना शरीर लड़ने के लिए या फिर भाग जाने के लिए तैयार करती हैं। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं हैं गाइस। देखा हमने एक में गाइस, एक गिलहरी ही ले लीजिए, उसमें क्या देखा, एक तो कोई भी जीव क्या करता है, कुछ हार्मोन्स के कारण ही ऐसा होता है, एक तो लड़ने को तैयार हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है गाइस हार्मोन्स के कारण, और एक तो गाइस भाग जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमने देखा इसे नियंत्रित करने का तरीका अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है गाइस। इन्हें नियंत्रण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है गाइस। हम देखते हैं कभी कभी हम छोटी सी बात में बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, उस टाइम बोलना चाहिए ना, हमें पानी पी लेना चाहिए, हमारा उस टाइम माइंड काम करना बंद कर देता है और हार्मोन्स काम करना चालू कर देते हैं ज़्यादातर गाइस। ये हार्मोन्स हम विभिन्न कार्य होते हैं, उत्तेजित अवस्था भी हो सकती है, इसमें वृद्धि के लिए भी होते हैं, वृद्धि रोकने के लिए भी होते हैं, वरना इंसान बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और गाइस वृद्धि के लिए भी होते हैं। जैसे कि गाइस बहुत से हार्मोन्स निकलते हैं जीवों में, उनके बारे में देखेंगे। जैसे पीयूष ग्रंथि क्या निकालती है, हार्मोन्स निकालती है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है हमारे अपटू ग्रंथि से, और गाइस और बहुत सारी ग्रंथियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। अनेक प्रकार के विभिन्न ऊतकों का उपयोग होगा, उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलाकर कार्य करती हैं हार्मोन्स में, ठीक है ना। अनेक कार्य, जैसे कि हमें गुस्सा आ रहा है या गिलहरी लड़ने को तैयार हो जाती है, तो हमने देखा कि इसमें अनेक ऊतकों का उपयोग होता है तथा उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर के अनेक कार्य करती हैं। यद्यपि लड़ना और दौड़ना दोनों एकतर क्रियाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। एक तो गाइस हम लड़ने को तैयार होते हैं, और जैसे गिलहरी या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है या फिर दुम दबा के भाग जाती है। तो दोनों क्या है, दोनों क्रियाएं क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। एक तो खड़े रहना है और एक में भाग जाना है। अतः यह एक स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियां शरीर में लाभप्रद बनाई जाती हैं। ये तैयारियां आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती हैं। यह सब केस कैसे उपलब्ध होंगी गाइस, अपना आगे पढ़ते हैं। देखिए, यदि गिलहरी के शरीर में अभिकल्प तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग आश्रित होगा तो आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसरित सीमित
होगा। सो गाइस हमने देखा कि गिलहरी में एक तो गाइस हमने देखा कि या तो उनमें तंत्रिका कोशिका में क्या होगा, विद्युत आवेग उत्पन्न होगा और पर आश्रित होगा, या फिर हमने देखा कि उनकी कोशिकाएं होंगी वो प्रशिक्षित होंगी पहले से। दूसरी ओर देखें तो या फिर यदि फिर रासायनिक संकेत द्वारा उनमें संकेतन भेजा जाएगा। रासायनिक संकेत मतलब जैसे प्रकार हार्मोन्स के द्वारा यह शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ये जो हार्मोन्स होता है गाइस वो शरीर की, क्योंकि ब्लड में मिला रहता है और ब्लड क्या करता है, ब्लड तो पूरी कोशिकाओं में होता है कि नहीं होता है, तो ब्लड इसको पूरी कोशिकाओं में पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इसमें रासायनिक जो हार्मोन्स होते हैं वो देर से, उनमें टाइम लगता है और कोशिका परिवर्तित परिसर का बृहद हो जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रिनल हार्मोन्स होता है जो मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह किया जाता है। सो गाइस हम देखते हैं जो अधिवृक्क में के ऊपर गाइस एक एड्रिनल हार्मोन्स स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि से गाइस, अधिवृक्क ग्रंथि से, जो अनेक जंतुओं में पाया जाता है। एड्रिनल सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है। जो एड्रिनल हार्मोन्स है गाइस जो कहाँ से निकला, अधिवृक्क ग्रंथि से निकला, वो सीधे कहाँ पे चला जाता है, रुधिर या फिर अपने रक्त में चला जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। इस वाले रासायनिक यौगिक को जो हमने देखा हार्मोन्स को, उसमें किस में छोड़ दिया जाता है, वो खून में छोड़ दिया जाता है, रक्त में छोड़ दिया जाता है, जिसके माध्यम से वो पूरे शरीर में क्या होता है, फैलता जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियां को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। हृदय की धड़कन बढ़ेगी गाइस तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन भरा रक्त विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा कि नहीं जाएगा। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों का छोटी धमनियों और आसपास की पेशियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है और डायाफ्राम्स या पसलियां की पेशी संकुचन से श्वसन की दर भी बढ़ जाती है, अपन सांस जल्दी जल्दी लेने लगते हैं। यह सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर की स्थिति में निपटने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये जंतु हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग हैं जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का दूसरा मार्ग है। एक तो गाइस हमने देखा तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हम नियंत्रण और समन्वय कर पाते हैं और दूसरा गाइस हार्मोन्स के माध्यम से, जैसे कि अभी हमने देखा कि हृदय की धड़कन कम होना, तेज होना, तो मतलब हार्मोन्स जैसे ही निकलते हैं गाइस तो उससे भी क्या हो जाता है, ये भी गाइस क्योंकि ये शरीर के विभिन्न भागों में विभिन्न कोशिकाओं में फैले होते हैं और इनमें छोड़ा गया संदेश क्या करता है, इनमें जो नियंत्रण और पेशियों के कोशिकाओं के नियंत्रण समन्वय का गाइस दूसरा मार्ग है, दूसरा रूप है नियंत्रण और समन्वय का। कौन गाइस, हार्मोन्स। पहला तंत्रिका तंत्र के माध्यम से संदेश को भेजा जाता है। गाइस अपन कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे इसके बारे में इन डायग्राम में अपन देखते हैं कौन सी ग्रंथियां हार्मोन्स निकालती हैं। देखिए ये होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की हमने बात की थी, वो कहाँ पाया जाता है गाइस, वो हमारे देखिए ये पाया जाता है हमारे मस्तिष्क के यहाँ पे पाया जाता है, मध्य मस्तिष्क के पास में। और यहाँ मतलब कि यहाँ मध्य मस्तिष्क है जो, वहाँ पे गाइस अपना हार्मोन हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। हाइपोथैलेमस पाया जाता है जो हमारी भूख को भी वो करता है, नियंत्रण करता है गाइस और उसमें भूख का पता लगाता है। देखिए अगर मस्तिष्क होता है भूख का पता लगाने के लिए, देखिए जो पीयूष ग्रंथि है, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट हाइपोथैलेमस के पास में ही होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है, यही गाइस जेंट्स में होता है। देखिए ये जेंट्स का डायग्राम बना है और ये मादा का बना है, मतलब कि ये महिला का बना है। तो गाइस देखिए ये हार्मोन्स तो सब में निकल रहे हैं। पीनियल ग्रंथि भी होती है गाइस। ये पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, ये होती है अनुमस्तिष्क में होती है।
जो हमारे मतलब कि अनुमस्तिष्क के बारे में हमने देखा था कि अनुमस्तिष्क के कार्य के बारे में भी एक सभी के कार्य के बारे में गाइस हमने मस्तिष्क के कार्यों के बारे में, जैसे कि हमने देखा था यहाँ के जो अग्र मस्तिष्क का वो भूख प्यास के लिए होता है, मेडुला होता है गाइस हमारे यहाँ पे जो पश्चिम मस्तिष्क में, वो क्या करता है, वो समन्वय वो उसका करता है गाइस, वो पाचन आचन के लिए भी कार्य करता है। और जो गाइस जो हमने देखा था अनुमस्तिष्क है, ये अनुमस्तिष्क है जहाँ पे गाइस, तो वो क्या करता है, समन्वय का कार्य करता है, सभी चीज़ों में समन्वय बिठाने का कार्य करता है। तो गाइस ये इसमें भी होती है, मादा में भी और पुरुष में भी। देखिए ये होती है एक अपटू ग्रंथि। अपटू ग्रंथि कहाँ होती है गाइस, गले पास होती है। एक होती है परापटू ग्रंथि जो गले के गाइस दाएं साइड होती है, और एक होती है अपटू ग्रंथि जो हमारे बाएं साइड स्थित होती है। एक होता है गाइस थाइमस ग्रंथि। थाइमस क्या करता है, जिसको हम घेंघा रोग भी हो जाता है यहाँ पे यदि हम नमक की मात्रा कम लेते हैं गाइस, तो यहाँ पे हम देखते हैं गले में होती है ग्रंथि, और यही गाइस वृद्धि को नियंत्रण करने में सहायक होती है। गाइस स्त्री और पुरुष दोनों में होती है। देखिए थाइमस ग्रंथि। एक होती है अग्नाशय के पास ग्रंथि। देखिए ये अग्नाशय बना हुआ है येलो कलर का, और यहाँ पे देखिए ये पास में ही दो किडनी बनी है। किडनी के ऊपर है क्या है गाइस, अधिवृक्क है। अधिवृक्क ग्रंथि ये येलो कलर की बनी है। इनसे भी गाइस एंजाइम्स निकलते हैं, इनसे भी गाइस हार्मोन्स निकलते हैं जो कि एक विशेष कार्य का मतलब कि कार्य करते हैं। इनसे एक देखिए यहाँ पे पुरुष में वृषण होता है और महिलाओं में अंडाशय वगैरह पाए जाते हैं। इसके बाद गाइस इस वृषण और अंडाशय के भी अलग अलग कार्य होते हैं, इनमें भी गाइस हार्मोन्स निकालते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये ग्रंथियां जो देखी गाइस हमने, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, मतलब कि ये सीधे यहीं से हार्मोन्स का स्त्रावण कर देती हैं, छोड़ देती हैं यहीं से। इनके लिए कोई नली या फिर पाइपलाइन नहीं होती है। जैसे हमने देखा था जो यकृत वगैरह है, यकृत की एक निश्चित पाइपलाइन बनी होती है, एक निश्चित गाइस यकृत एक बड़ी ग्रंथि होती है। यह बाह्यस्रावी, इसमें जो एंजाइम निकलते हैं वो नलिकाओं के माध्यम से जाते थे। जैसे लाल ग्रंथि को हमने देखा था तो उसमें नलिकाएं बनी होती थी, लेकिन इनमें नलिकाएं नहीं होती है। ये सीधे किसमें स्त्रावण कर दिया जाता है, इसका ब्लड में स्त्रावण छोड़ दिया जाता है, इनके माध्यम से ये चली जाती हैं। स्मरण कीजिए कि पादप में हार्मोन्स होते हैं जो कि दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, एक निश्चित दिशा को नियंत्रित करते हैं जो हार्मोन्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि ऑक्सिन हार्मोन्स वहाँ पे ऊपर से निकल करके कहाँ आता है, कहाँ की वृद्धि करवाता है, छाया वाले पार्ट की वृद्धि करवाता था, दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। जंतु हार्मोन्स का क्या कार्य है, इसके बारे में हम इनकी भूमिका की कल्पना दिशिक वृद्धि में नहीं कर सकते। हमने देखा कि जंतुओं में जो को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में वृद्धि करते कभी नहीं देखा है। गाइस जो जंतु होते हैं, ये जंतु होते हैं, इसमें वृद्धि के लिए कोई एक दिशा नहीं होती है, एक निश्चित दिशा, मतलब कि जैसे कि हमने देखा था पौधे में कि जहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा था वहीं गाइस वृद्धि उसी ओर गाइस पौधा मुड़ रहा था। तो एक दिशिक वृद्धि थी कि नहीं थी, गुरुत्व वृद्धि थी, प्रकाश वृद्धि थी। जैसे कि हमने जड़ को देखा था, जहाँ पे पानी मिल रहा था वहीं वो वृद्धि जारी थी, मतलब वृद्धि हो रही थी जड़ की, तो जलानुवर्तन वृद्धि हो रही थी, गुरुत्वानुवर्तन वृद्धि देखी थी। लेकिन ऐसा जंतुओं में नहीं होता है, जंतु के शरीर में भी तो हमने देखा। लेकिन यदि हम इस बारे में बात का अधिक चिंतन करें तो साक्षी होगा कि जंतु के शरीर में भी सावधानी पूर्वक नियंत्रित स्थान में वृद्धि होती है। इस प्रकार वृद्धि नहीं होती, लेकिन एक नियंत्रित स्थान में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पादप अपने शरीर में अनेक स्थानों पर पत्तियों को उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर उंगलियों को नहीं उगा सकते गाइस। इसमें हमने देखा था जो पादप होते हैं वो पूरे पार्ट में कहीं भी गाइस पत्तियों को उगा लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारी वृद्धि एक निश्चित और नियंत्रण होती है कि नहीं होती है। हम अपनी उंगली को हथेली में ही उगाते हैं, ये नहीं कि अपने फेस में उगा लें। ऐसा होता है क्या हमारे शरीर में? अभी कल्पना कीजिए कि बच्चों की वृद्धि के समय भी बहुत सावधानी और अनुरक्षित होता है, हमारे शरीर में होता है कि नहीं होता, उसमें भी एक नियंत्रण पाया जाता है कि एक निश्चित दिशा में ही वृद्धि होनी चाहिए किसी भी चीज की। जैसे कि हम देखते हैं उंगलियां
हो, हाथ की हो, पैर की हो, तो वह एक नियंत्रित दिशा में वृद्धि होती है। यदि ये नियंत्रण नहीं होगा गाइस, तो कभी कभी हम लोग जिसमें नियंत्रण नहीं होता है, जिस वाले कभी जीवों में गाइस, तो उसमें लगड़ा की शिकायत आती है। लगड़ा हो जाना, अंधा, मतलब कि दिखाए, मतलब एक प्रकार से उसे बोलते भी नहीं बनेगा। यदि अपन अपने मुंह का आकार गाइस अलग हो जाता है, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें सावधानी पूर्वक अनुरक्षित होते हैं। यह समझने के लिए समन्वित वृद्धि हार्मोन्स कैसे सहायता करते हैं गाइस। जो वृद्धि के लिए नियंत्रण करना, ये एक निश्चित दिशा में वृद्धि हो, इसके लिए भी गाइस हार्मोन्स होते हैं जो कि ये सब नियंत्रण करते हैं। आइए कुछ, जैसे कि हमने देखा था तंत्रिका तंत्र के माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता है, इसी प्रकार से हमने देखा हार्मोन्स के कारण गाइस वृद्धि को, और किसी भी चीज के लिए गाइस हार्मोन्स होते हैं, वो संदेशों को भेजते हैं गाइस। देखिए, आइए कुछ उदाहरणों की परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट पर हम सबने देखा होगा कि आयोडीन युक्त नमक या फिर आयोडीन से संदर्भिता में हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है। हम देखते हैं कि हम बोलते हैं कि हमें आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए। तो गाइस, जो हमने देखा था, गले पास हमारी कौन सी होती है, अपटू ग्रंथि होती है। उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। जो अपटू ग्रंथि है, जो गले पास होती है गाइस, हम देखते हैं तो गले पास जो अपटू ग्रंथि होती है, तो वो क्या करती है, हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। और हार्मोन्स, उसे कौन सा हार्मोन्स बनाना होता है, उसे थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाना होता है। कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाना होता है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कारण ही गाइस हम देखते हैं कि हमारे शरीर में क्या होती है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाना होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय और हमारे शरीर को नियंत्रण करना, ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन कराया जा सके। सो गाइस, हमने देखा कि जो गले पास जो अपटू ग्रंथि होती है, वो क्या करती है, वहां से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। और जो गाइस हार्मोन्स निकलता है, वो क्या करता है, हमारे शरीर में प्रोटीन, वसा का उपापचय करता है, और हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है उसके लिए एक उत्कृष्ट संतुलन देता है। और ये हार्मोन्स कहाँ से बनता है गाइस, थायरॉक्सिन हार्मोन्स ये बनता है आयोडीन से। इसीलिए हम बोलते हैं कि नमक को हमें आयोडीन युक्त लेना चाहिए। कभी कभी इसकी कमी से या ज्यादा से गाइस क्या हो जाता है, हमारे गले में सूजन आ जाती है। देखिए, आगे देखते हैं, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की अनिवार्यता है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी होने की संभावना है, तो यह संभावना है कि यह गाइडर से ग्रसित हो सकते हैं गाइस। तो उसमें क्या हो जाते हैं, जिसमें भी क्या होता है, आयोडीन की कमी होती है, तो उससे गाइडर रोग हो जाता है, जिसको हम घेंघा रोग भी कहते हैं। इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन है। हमारी गर्दन क्या हो जाती है, फूल जाती है, यदि हमारे इसमें अपटू ग्रंथि में हम यदि आयोडीन की युक्त नमक नहीं लेते हैं। तो क्या है, आप इस चित्र 7.7 में अपटू की स्थिति का संबंधित हो सकते हैं। कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत ही छोटे और बौने होते हैं या बहुत लंबे होते हैं। हम देखते हैं कोई व्यक्ति ज़्यादा लंबा होता है, कोई ज़्यादा छोटा होता है। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है, यह कैसे हो सकता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स एक वृद्धि हार्मोन्स है गाइस, जो हम देखते हैं, जो हमारे कहाँ पे पाया जाता है गाइस, हाइपोथैलेमस, मध्य मस्तिष्क के पास एक छोटे से आकार की पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। वही करती है गाइस, वृद्धि हार्मोन्स निकालती है। जैसा कि इसका नाम इंगित करता है कि वृद्धि हार्मोन्स हमारे शरीर में वृद्धि के विकास को नियंत्रित करते हैं। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो व्यक्ति बौनापन का कारण बन जाता है। और जब आप या आपके दोस्त की आयु 10 से 12 वर्ष हो रही हो, तो आपने अपने और अनेक अंदर नए कई नाटकीय अंतर देखे होंगे या परिवर्तन देखे होंगे। यौवनावस्था से संबंध है, क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन का स्रावण भी होता है। सो गाइस, अभी हमने देखा था अधिवृक्क, मतलब हमारी जो अधिवृक्क होती है, किडनी होती है, किडनी के ऊपर ही हम देखते हैं 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। एक तो गाइस हमने देखा था मादा में हार्मोन्स निकलता है, और एक एक मादा में और एक नर में। तो गाइस, जो नर में हार्मोन्स निकलता है उसको टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में
एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण होता है। इसमें गाइस लैंगिक परिवर्तन देखे जाते हैं, इसी के कारण गाइस हम देखते हैं पुरुषों की जैसे दाढ़ी आड़ी भी जमना, बाल जमना अपने उसमें, और गाइस हम देखते हैं लड़कियों में अलग प्रकार का परिवर्तन देखा जाता है। कब देखा जाता है? जब हम देखते हैं यौवन अवस्था आती है तब ये आरंभ हो जाता है इनका स्त्रावण। क्या आपके परिवार या दोस्तों में हम देखते हैं, दोस्तों में किसी को भी जानते हो जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी हो? गाइस हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, एक और हार्मोन्स की बात करते हैं कि हमारे दोस्त या हमारे परिवार वालों को डॉक्टर बोल देते हैं कि कम मीठी चीज खाओ, चीनी मत लो, शुगर की बीमारी हो जाती है जैसे हम बोल देते हैं, लेने की सलाह देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे मधुमेह के रोगी होते हैं। कौन से रोग के गाइस? मधुमेह के रोगी होते हैं। इनके उपचार में के रूप में इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है, इंसुलिन भी ले रहे होते हैं। एक हार्मोन्स है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है गाइस। इंसुलिन का स्त्रावण कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है, और जो रुधिर को शर्करा के स्तर को नियंत्रण करती है। जो इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है अग्नाशय के पास में गाइस ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि से, तो उसमें क्या होता है, वो शर्करा को, जब हमारी शरीर में शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको नियंत्रण करने का कार्य करती है, सहायता करती है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है, जब इंसुलिन नामक हार्मोन्स अग्नाशय उचित मात्रा में स्रावित नहीं करती है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव के कारण बन जाते हैं गाइस। तो हमें फिर ऊपर से इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। यदि यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्त्रावण शुद्ध मात्रा में होना चाहिए, तो हमें एक क्रियाविधि की आवश्यकता है जिससे यह किया जाता है। स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रिया विधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशय को कोशिका संसूचित कर लेती है गाइस। इससे क्या हो, जैसे ही हम देखते हैं रुधिर में क्या होती है, शर्करा बढ़ जाती है, तो क्या होता है, वो संदेश कहाँ पहुँच जाता है? अग्नाशय में पहुँच जाता है, और अग्नाशय क्या करती है? कोशिका संसूचित कर देती है। उसकी क्रिया से अधिक इंसुलिन का स्त्रावण भी होने करता है। जब रुधिर शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का कम स्त्रावण होता है। सो गाइस हमने अभी देखा, इनके बारे में हम कार्य के एक बार और समझ लेते हैं। जो मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में। सो गाइस हमने अभी देखा जो पीयूष ग्रंथि है वो क्या करती है, एक वृद्धि हार्मोन से निकलती है। वृद्धि हार्मोन्स के कारण ही गाइस इसमें हम देखते हैं, यही हमारे कभी कभी कोई बच्चा गाइस बौना रह जाता है, छोटा रह जाता है। वो क्यों रह जाता है? क्योंकि ये हार्मोन्स कम निकालना बंद कर देती है। और गाइस इस हार्मोन्स को कौन कंट्रोल करता है? वो थाइमस, यहाँ की गाइस एक ग्रंथि होती है, कौन सी गाइस? थायरॉक्सिन, वो कंट्रोल करती है गाइस इसको। और गाइस कभी कभी देखते हैं हम, यह कम निकलता है तो बौना रह जाता है, और जब ज़्यादा निकलती है पीयूष ग्रंथि हार्मोन्स, इसको वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं, तो उसमें ज़्यादा लंबाई हो जाती है। इसके बाद हमने क्या देखा गाइस, यहाँ पे एक पराप्टू ग्रंथि और एक अपटू ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है ना। ये कौन सा हार्मोन से निकालती है गाइस? ये क्या करती है? ये गाइस हम निकालती है, क्या निकालती है गाइस? इसमें हम देखते हैं कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे शरीर में घेंघा रोग हो जाता है। कैसे हो जाता है गाइस? थाइमस नामक ग्रंथि देखिए आप यहाँ पे बनी हुई है, इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये गाइस हार्मोन से निकालती हैं। सो गाइस जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स यहाँ से निकलता है, तो हम ये क्या देखते हैं कि हमारे जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है, रोटी ली है, चावल ली है, वसा लिया है, प्रोटीन लिया है, उसको संतुलन बनाने का कार्य करती है। और हमारी वृद्धि को गाइस नियंत्रण करना कितनी होना चाहिए, हमारे शरीर में संतुलन बनाने का कार्य करती हैं। गाइस आगे देखते हैं, देखिए ये है अग्नाशय। अग्नाशय में हम देखते हैं,
देखिए ये है क्या है, अग्नाशय है। अग्नाशय से क्या निकलता है गाइस, अग्नाशय से भी एक इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है गाइस, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे शरीर में गाइस अग्नाशय में शक्कर या शुगर की लेवल बढ़ जाता है, मतलब शर्करा का लेवल गाइस बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, तो ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ही क्या करता है, जो इंसुलिन अग्नाशय से निकला है वो इसकी मात्रा को गाइस कंट्रोल करता है। इंसुलिन इंसुलिन ही इसकी मात्रा को कंट्रोल करता है इसकी, और जब ज़्यादा शर्करा हो जाती है तो क्या करता है, इसकी मात्रा को कंट्रोल करता है, और जब गाइस ज़्यादा शर्करा नहीं होती है तो ये इंसुलिन गाइस कम निकलता है अग्नाशय से, और कम निकलता है तो बराबर हो जाता है। और गाइस किसी किसी के शरीर में क्या होता है, ये इंसुलिन ज़्यादा नहीं बनता है तो हम देखते हैं उनको शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, और उन्हें ऊपर से इंसुलिन का क्या करना पड़ता है, अलग से इंजेक्शन लेना पड़ता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब तो गाइस जो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स होता है, जो हमारी किडनी के ऊपर पाया जाता है गुर्दे में, तो गाइस हम देखते हैं ये क्या कार्य करता है। हम जब तनाव की स्थिति में होते हैं तो तनाव की स्थिति को नियंत्रण करने में उपयोगी होता है। इसके बाद देखते हैं वृषण, नर में क्या पाया जाता है गाइस, वृषण पाए जाते हैं, और जो नारी या फिर महिलाओं में क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है, जिनके कारण गाइस लैंगिक अंतर हमें देखने को मिलते हैं। जब हम 10-12 साल के हो जाते हैं गाइस, तो इसके बाद हम देखते हैं या फिर यौवनावस्था तक हम देखते हैं इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं नर में और मादाओं में, जैसे कि स्तनों का बढ़ना नर में, नारियों में गाइस, और जैसे हम देखते हैं मुंह में बाल उगना, ये दाढ़ी के रूप में गाइस, तो वो इन्हीं हार्मोन्स के कारण, ये लैंगिक हार्मोन्स भी कहते हैं इन्हें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन हार्मोन्स का, यही हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में संतुलन का कार्य बनाते हैं, कार्य करते हैं, और इन्हीं कम या ज़्यादा होने पर गाइस इन्हीं को संदेश भेज दिया जाता है इन्हीं हार्मोन्स की सहायता से, और ये हमारी बॉडी में गाइस नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। जैसे कि हमने देखा तनाव की स्थिति में हमारी बॉडी अधिवृक्क ग्रंथि से एक हार्मोन्स निकालती है, जिसके कारण क्या हो जाता था, हमने देखा कि जिसके कारण क्या हो जाता था, तनाव की स्थिति से हमें अपने आप में क्या हो जाता था, शांति मिल जाती थी, या फिर तनाव की स्थिति को रोकने में मददगार होती थी। इसी प्रकार हमने वृषण में देखा, अंडाशय में देखा, ये एक लैंगिक हार्मोन्स है। जैसे वृषण से कौन सा हार्मोन्स निकलता है गाइस, तो वृषण से टेस्ट्रोजोन हार्मोन्स निकलता है, जो नर में लैंगिक कार्य करवाता है, और अंडाशय से क्या निकलता है गाइस, एस्ट्रोजोन हार्मोन्स निकलता है। आई होप आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं इनके बारे में। देखिए क्रिया, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है गाइस, क्रियाकलाप है इसमें, हमने देखा गाइस, एक बार और देख लेते हैं। वृद्धि हार्मोन्स किससे के माध्यम से निकलता है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है ना। ये सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करती है, इसी की सहायता से सभी अंगों का विकास होता है। सो गाइस ये देख सकते हैं आप मानव मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए गाइस, ये है ये गाइस, हमने देखा कि ये यहाँ पे अग्र मस्तिष्क के नीचे ही गाइस जो हमारा मध्य मस्तिष्क है, उसी के पास में गाइस जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क के ऊपर ये हमारा पश्चिम मस्तिष्क लग जाता है, यहाँ पे होती है गाइस पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या करती है, मनुष्य में सभी अंगों की वृद्धि में सहायक होती है। इसी की सहायता से गाइस, जब गाइस पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, अपने हार्मोन्स निकालना बंद कर देती है, तो इसके कारण मनों में वृद्धि रुक जाती है और व्यक्ति बौना हो जाता है इसी के कारण, या फिर उसमें वृद्धि ज्यादा हो जाती है। तो इसका कारण यही है। दूसरा हार्मोन्स हमने क्या देखा मनुष्य में, एक होता है गाइस थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो हमने गले में हमने देखी थी, इसे शरीर की वृद्धि के लिए उपाचय और नियमन करती है। हमने देखा था गाइस, जो थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का क्या होता है, उपाचन या नियमन होता है, जिससे कि हमारा शरीर वृद्धि कर पाए। जैसे कि पीयूष ग्रंथि ने क्या किया, वृद्धि हार्मोन्स निकाला, और इसने थायराइड ने क्या किया, कंट्रोल किया।
तीसरा हार्मोन्स कौन सा होता है गाइस? इंसुलिन हार्मोन्स। इंसुलिन हार्मोन्स कौन निकालता है? इंसुलिन हार्मोन्स के बारे में हमने बताया था, अग्नाशय ग्रंथि होती है। कौन सी गाइस? अग्नाशय ग्रंथि होती है, जो रक्त में शर्करा के स्तर का नियमन करती है। यदि गाइस रक्त में शर्करा या शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन भी ज़्यादा निकलने लगता है, जिससे कि हमारी उसको कंट्रोल कर पाए। या फिर रक्त में गाइस जब शर्करा की मात्रा कम होती है, शुगर का लेवल कम होता है, तो इंसुलिन भी कम निकलता है, नियमन करता है। और जिसके शरीर में गाइस इसकी प्रॉब्लम होती है इंसुलिन की, तो उसे गाइस जैसे हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें इंसुलिन का इंजेक्शन ऊपर से लेना पड़ता है, या शरीर हमारा इंसुलिन कम निकालता है तो हमको शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए आगे देखते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ये कौन निकालता है गाइस? वृषण ग्रंथि निकालती है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है गाइस नर में, ठीक है ना। ये मतलब लैंगिक दिखाता है, लैंगिक इसमें अंतर देखने को मिलते हैं नर में और मादा में। गाइस एक होता है अंडाशय ग्रंथि से एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता है, जो कि मादा के लैंगिक विकास मासिक चक्र का नियमन भी करता है। देखिए पढ़ते हैं, एड्रिनलिन एड्रिनल ग्रंथि से निकलती है, ठीक है ना। एड्रिनल हार्मोन्स एड्रिनल ग्रंथि से निकलती है, जिसको हम अधिवृक्क करते हैं। एक होता है मोचक हार्मोन्स, यह पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन्स का स्त्रावण प्रेरित करती है। आई होप गाइस आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा। यदि लेसन ये समझ में आया है गाइस तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और भी वीडियो पाने के लिए। और गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं यदि आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए है 10वीं से रिलेटेड तो। और भी रिलेटेड से यदि मतलब पढ़ने से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसमें वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइस आगे देखते हैं, गाइस लगाते हैं क्वेश्चन। देखिए, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय गाइस कुछ विशेष ग्रंथियां होती हैं जो क्या करती हैं, हार्मोन्स का स्त्रावण करती हैं, निकालती हैं, वो ब्लड में मिलाती हैं, जिसके कारण गाइस वो जंतु क्या करते हैं, रासायनिक समन्वय अपने आप में समन्वय तालमेल बिठा पाते हैं। और आगे देखते हैं गाइस, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? सो गाइस आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि हमारे जो गले में गाइस थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालने वाली ग्रंथि थायराइड होती है, उससे गाइस क्या कहते हैं, उसमें गाइस यदि उसमें जो हार्मोन्स निकलता है वो बनता किससे है गाइस, आयोडीन से बनता है। और आयोडीन क्या करता है गाइस, जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है वो क्या करता है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा का पाचन में संतुलन बनाता है, और जब संतुलन बनाएगा तो वृद्धि के लिए उपयोगी होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एड्रिनल रुधिर में स्रावित होता है जो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया करता है? गाइस जो हमने एड्रेनलिन कहा, जो हमारे अधिवृक्क से निकलने वाली ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स है, वो हमारे शरीर में जैसे श्वसन की दर को बढ़ा देता है, हृदय के धड़कन को बढ़ा देता है, जिससे सभी कोशिकाएं आसानी से ऑक्सीजन को ले पाती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मधुमेह रोगियों के लिए चिकित्सक इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, उपचार क्यों किया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? सो गाइस हम देखते हैं, जब हमारी अग्नाशय ग्रंथि से क्या निकलता है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। इंसुलिन नामक हार्मोन्स क्या करता है, शर्करा का क्या करता है गाइस, शर्करा का एक नियंत्रण करता है, समन्वय बना के बिठाता है कि जितना भी गाइस जितना हमें खून में गाइस शुगर की मात्रा चाहिए है, हमारे ग्लूकोज की मात्रा चाहिए है, क्योंकि शर्करा से ही गाइस ग्लूकोज बनता है, तो हमें उतना ही गाइस शर्करा हमें चाहिए है, तो इंसुलिन क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। यदि शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन भी अपनी मात्रा बढ़ा देता है, जिससे कि इसको शर्करा को कंट्रोल कर सके। और गाइस जब हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा कम होती है तो इंसुलिन भी कम निकलता है, जिससे कि उसको ज़्यादा इंसुलिन भी ना निकलेगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए गाइस हम देखते हैं कि मधुमेह जो रोगी होते हैं उनको जब हमारा मतलब कि जो अग्नाशय है वो इंसुलिन यदि कम निकालता है तो क्या उन्हें ऊपर से क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर डालेंगे, और गाइस हम एक निष्कर्ष पार्ट बनाएंगे पूरे लेसन का, जिसमें कि आपको एक मतलब कि
एक साथ आपको दोनों वीडियो का एक सार होगा गाइस, वो निष्कर्ष पार्ट में ये पूरी वीडियो का मतलब कि पूरे लेसन का निष्कर्ष होगा, वो सार होगा, निचोड़ होगा, सारांश होगा, समरी होगी, जिसके माध्यम से आप एक अच्छी तरह से गाइस दोनों पार्टों को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा मज़ा भी आएगा और बहुत टाइम तक आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे और रख पाएंगे। यदि आप एक साथ पढ़ते हैं तो चीज़ें उसमें रिलेट हो जाती हैं। सो गाइस हम ये उसका भी एक पार्ट आपको डाल देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू गाइस। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइस, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं और हम आपका सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि जब हम मेहनत कर रहे हैं तो उसमें हमें पता तो चलना चाहिए ना कि हमारी मेहनत सही जा रही है या गलत की ओर कर रहे हैं। जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें सपोर्ट कैसे होगा गाइस, हमें कैसे पता चलेगा आपकी राय। सो गाइस कमेंट करें और लाइक करें। सो थैंक यू।